हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज उसका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया था और हमने बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड किया वो पूरा डिस्कस करेंगे। उसका हम लोग ये भी देखेंगे कि हमने जो कल कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ कि नहीं, और मैंने जो इंस्टाग्राम में अपडेट किया था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ कि नहीं। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम और हम लोग आज मार्केट कहाँ पे खुला, बहुत ही बड़ा गैप अप खुला, आपका 200 पॉइंट के करीब आपका गैप अप खुला। और यहाँ से मार्केट ने एकदम सुबह से आपका रेंज बाउंड मार्केट बना के रखा था। ठीक है, तो हमको क्या लगा था कि यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट मिलेगा, तो हम लोग ने वेट कर रहे थे कि ये कुछ एक प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। तो इतना बड़ा गैप अप खुलने की वजह से मैंने कोई सुबह का ट्रेड बनाया नहीं। ठीक है, कोई ट्रेड नहीं किया। उसके बाद मैंने एक यहाँ पे अपडेट किया था आपको इंस्टाग्राम में कि ये वाला एक एरिया दिया था मैंने कहा था अगर इसके ऊपर या नीचे हम जिस तरफ ही आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। मैंने कहा था जिस तरफ ही आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा हम लोग उधर का ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग ट्रेड करने का। पर यहाँ पे क्या आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका लो कोई भी नहीं तोड़ रहा था। ठीक है, ये इतना बड़ा कैंडल डाउन साइड का दिया पर इसने लो नहीं तोड़ा। ठीक है, फिर से आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं। देखिए इतने ये कैंडल ने आपका डाउन साइड का मूवमेंट दिया पर इसने इसका लो नहीं तोड़ा। मैं इसलिए बोलता हूँ कि लो टूटने तक का वेट करिएगा। अगर किसी ने अगर एंट्री भी बनाई है तो कोई बड़ी बात नहीं। देखिए मैंने जो बनाता हूँ ऐसे ही बनाता हूँ कि आपका लो टूटे तभी एंट्री करेंगे। ठीक है, लो टूटा नहीं, हमने एंट्री बनाया नहीं और यहाँ पे अब हम लोग बच गए यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आपका ऊपर साइड का मूवमेंट एक मिला हम लोग को। ठीक है, उसके बाद देखिए इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया और यहाँ पे अगर सस्टेन कर रहा था। ठीक है, ये एक बार नीचे नहीं जा पाया तो क्या हुआ, हम लोग एक बार फिर से ऊपर जाने का एक बार वेट कर सकते हैं। इतना बड़ा बुलिश कैंडल बनाया तो हम लोग ने इसी में रनिंग कैंडल में एंट्री बनाई और ये वाला मूवमेंट हमने कैप्चर किया था। ठीक है, तो ये हमने एक ही ट्रेड लिया था और यहाँ पे और कोई हमने ट्रेड बनाया नहीं। ठीक है, निफ्टी में हमने यही ट्रेड बनाया था। एक बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया था जो आपका सेम पैटर्न यहाँ पे बन रहा था ना, ऐसे करके जो बन रहा था इसी का आपका जब डाउन साइड का मूवमेंट आया था, ये डाउन साइड का मूवमेंट मैंने कैप्चर किया था कि यहाँ से आपका एक डाउन साइड का मूवमेंट निफ्टी भी दिखा रहा है तो बैंक निफ्टी भी दिखा रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक खाली एक ही कैंडल रुका क्योंकि मैंने उसमें क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लिया था। तो क्वांटिटी ज़्यादा लेने की वजह से मैंने खाली 15 पॉइंट का मूवमेंट ही कैप्चर किया इस जगह पे। ठीक है, तो ऐसे करके हमने आज बैंक निफ्टी में और निफ्टी में ट्रेड किया था। तो ये इसी जगह पे ये जगह पे जो था ना, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया था डाउन साइड का इसी टाइम में। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आप लोग उसमें बैंक निफ्टी में जब मैं एनालिसिस करूँगा तब बता दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं, कल का ट्रेड हम लोग कैसे कामकाज करेंगे। आप लोग को आपको पता होगा कि हम लोग का ये जो एरिया है ये पूरा एक सेलिंग एरिया है। हम लोग का जो टॉप है, हम लोग का टॉप यहाँ से रिजेक्शन लिया है, देखिए एकदम ऑलमोस्ट टॉप तक पहुँच गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग वेट करेंगे कि इसका यहाँ से क्या मूवमेंट हम लोग को आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे इस चीज़ का। तो अभी यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो आपका जो टॉप है, हम लोग का जो टारगेट था 19,694 का, ये टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है, 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकालते हैं और कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं कल क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये हमने लो मार्क कर दिया और अभी हाई मार्क कर देते हैं। एक हिसाब से अभी तो दिखा रहा है मार्केट की आपका बुलिश है, पर हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट अभी क्या दिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे कि ये क्या इधर ये मूवमेंट फॉल्स है या आपका यहाँ से एक मूवमेंट अपसाइड का दे सकता है, वो हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग का एरिया आपको पता है कि हम लोग को जहाँ तक आना चाहिए था वहाँ तक आ चुका है मार्केट। तो हम लोग फिबोनाची लेंगे और इस लो का और इस हाई का हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, मार्क कर दिया, एक रेक्टेंगल बॉक्स बना देते हैं हम लोग। ये पूरा मिडिल एरिया है तो हम लोग बना देते हैं। यहाँ से कहीं से भी मूवमेंट हम लोग को ऊपर साइड का या नीचे साइड का मिलेगा, हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे उस हिसाब से। आपका क्या है, अगर फिर से कल गैप ओपन होता है क्या करेंगे, पहले गैप फिल का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे बाइंग के बारे में इतनी जल्दी मैं क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था मैं बाइंग में इसलिए नहीं जा रहा था। मैंने आज भी बताया था कि मैं बाइंग साइड में थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा। बाइंग में मैंने कम क्वांटिटी में ट्रेड किया था और मैंने आपको ये भी बताया कि सेलिंग में मैंने बैंक निफ्टी में पुट साइड में ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड क्यों किया, क्योंकि मेरे को कन्फर्म एक था कि यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है, पर मिला नहीं उस बेसिस में। तो हमने खाली 15 पॉइंट लेके ही निकल गया। अगर कल गैप ओपन होता है हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, पहले यहाँ पे आके फिर सपोर्ट लेगा या मार्केट वो देखेंगे। तो अगर ये फिर से हाई निकालते हैं हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, डाउन साइड आएगा तो लो तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगर उसके बाद अगर यहाँ पे डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे, गैप डाउन होगा यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। पहले गैप फिल का ट्रेड कुछ प्राइस सब बना के आपका हाई या लो तोड़ता है, हम लोग उधर का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ओवरऑल देखा जाए आपका यहाँ पे सेलिंग के लिए मैं तो थोड़ा सा ज़्यादा वो करूँगा, वेट करूँगा
सेलिंग के लिए, अगर सेलिंग मिलता है तो बहुत बढ़िया हम लोग को ट्रेड मिल सकता है डाउन साइड का, ठीक है। पर हम लोग अगेंस्ट ट्रेड भी नहीं जा सकते क्योंकि आपका देखें ओवरऑल बाइंग में है और हम लोग का ये जो जोन है ये सेलिंग में है, ठीक है। तो जोन के हिसाब से मैं आपका सेलिंग में थोड़ा सा अच्छा क्वांटिटी में जाऊँगा और बाइंग के लिए थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा, ये ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया निफ्टी का। और आपको टारगेट पता है, ऊपर का टारगेट है आपका 19852, अगर नीचे आता है तो हम लोग का वीकली सपोर्ट भी है, डेली सपोर्ट भी है, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है, इस बात का। उसके बाद एक चीज़ नोटिस करोगे, आपका यहाँ का टारगेट क्या है, 19,465 का टारगेट है, यहाँ तक का हम लोग का डाउन साइड का मूवमेंट। उसके बाद आपका ये जो वीकली बेसिस में आपका जो लो है, यहाँ तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। फिर से हम लोग आपका नीचे का लेवल आपका ये जो है सपोर्ट है 19,268, 19,268, ये सब आपको एक मूवमेंट मिल सकता है यहाँ तक का, ठीक है। तो ये सब हम लोग का लेवल है डाउन साइड के लिए। अभी हम लोग एक बार वो देख लेते हैं कि कैसे हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। देखिए, हम लोग जो एक ट्रेड बताया था कि अगर यहाँ से ऊपर जाता है हम लोग हाई में लेंगे, और यहाँ पे देखिए मूवमेंट वैसा मिला नहीं है, तो हम लोग तब भी वेट कर सकते थे, ठीक है। अभी हम लोग का हाई लो मार्क कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। देखिए, मैंने क्या कहा था आपका निफ्टी में, मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने ट्रेड लिया था एक, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला जगह आपका एज ए रेजिस्टेंस, ठीक है, ये इस जगह पे वो मूवमेंट आया था, तो ये वाला कैंडल हमने पूरा लिया, 15 पॉइंट का मूवमेंट हमने कैप्चर किया, बहुत बढ़िया प्रॉफिट बन गया था, ठीक है। तो और हमने कोई ट्रेड नहीं बनाया था, आज का 2 ही ट्रेड था, तो हमने बता दिया वो। तो यहाँ पे देखिए आपको ऊपर से ओपन इक्वल टू हाई था और डायरेक्टली डाउन साइड का ही मूवमेंट मिला था बैंक निफ्टी में, तो ये एक अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, आप लोग इसे देखिए, एक यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है लो तक का, तो यहाँ पे मूवमेंट हम लोग को एक अप साइड का देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ने अपना रेंज दे दिया है, पर आपका बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट यहाँ तक का टारगेट बाकी है 44,708 का, ठीक है। तो हम लोग उसका वेट कर सकते हैं। और ये जो एरिया है ये आपका एज पूरा एक जोन बना के रखा हुआ है इस मार्केट ने, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है, ठीक है, ये जो जोन है आपका इस हाई से लेके आपका इस लो तक का ये जोन बना लीजिएगा, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हमारे लिए एक ऊपर साइड का मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है। फिबोनाची लेते हैं, ये हाई लो मार्क करते हैं, तो आप लोग देखिए ये एक जोन बना हुआ है, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकालते हैं और कल के लिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए एक डबल बॉटम बन रहा है, पर ये ऊपर जाके बन रहा है ना, इसलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इतना कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ से क्या मूवमेंट आ सकता है आप लोग नोटिस करेंगे, यहाँ से एक ऐसे करके बना रहा है ना, ऐसे बना रहा है, तो यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंफर्मेशन किया, जब तक ये लो नहीं तोड़ेगा तब तक हम डाउन साइड के लिए मूवमेंट आएगा नहीं, और जैसे ही इसके नीचे आता है तो हम लोग फुल क्वांटिटी में ऐड करेंगे यहाँ पे डाउन साइड के लिए मूवमेंट के लिए, ठीक है। हम लोग का टारगेट वीकली लो यहाँ तक का टारगेट, उसके बाद आपका ये जो टारगेट है 43,935, उसके बाद आप लोग देखेंगे ये जो चैनल था, चैनल का आपका लो भी आ रहा है, तो यहाँ तक का टारगेट हम लोग लेके जाएंगे। इसके नीचे जाएगा तो हम लोग को बहुत बढ़िया यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है 43,716 तक, और उसके बाद आपका ये मूवमेंट है 43,552, एंड देन वीकली लो है आपका 43,289 तक का, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो अगर हाई तोड़ते जाता है तो हम लोग का डायरेक्टली 44,700 तक का टारगेट हम लोग को ऊपर के लिए देखने के लिए मिल सकता है, उसके ऊपर ट्रेल करेंगे। यहाँ आपका 44,888 का है टारगेट, उसके ऊपर हम लोग ट्रेल करेंगे, और इस चैनल के हिसाब से आप लोग जाते रहिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का ध्यान में रखिएगा। ये रहा आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो अच्छे से ट्रेड करिएगा और आपका एक्सपायरी अच्छा जाए, यही उम्मीद करता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।